माया किस कागजात के बारे में बात कर रही है। माया हंसती है और कहती है कि वह से व्यवहार कर रही है जैसे वह बहुत मासूम है। वह जानती है कि अनुज उसके पीछे यूएसए जा रहा है और ये कागजात इसका सबूत हैं। अनुपमा अनुज की ओर देखती है। माया कहती है कि वे दोनों यूएसए में रहना चाहते हैं और उसे यहाँ छोड़ देना चाहते हैं। अगर अनुज यूएसए चला जाता है तो अंकुश को क्या परेशानी है? माया पूछती है कि वह उनके बीच हस्तक्षेप करने वाला कौन है। अंकुश का कहना है कि वह अनुज का भाई है। माया कहती है कि वह अनुज की जिम्मेदारी है। अंकुश का कहना है कि वह एक बोझ है और उसके भाई का दुर्भाग्य है। माया कहती है कि रहने दो क्योंकि वह उसके जैसे आदमी के साथ बातचीत नहीं करना चाहती। वह अनुज पर टिकट फेंकती है और पूछती है कि वह स्वीकार क्यों नहीं करता कि वह अनुपमा के पीछे यूएसए जा रहा है। अनुज चिल्लाता है कि उसे क्यों स्वीकार करना चाहिए जब वह महीने भर बाद आधिकारिक काम पर यूएसए जा रहा है। वह अनुपमा से प्यार करता है और वह उसकी जिंदगी है। वह चाहता तो अनुपमा के बगल का टिकट बुक कर लेता। माया सिर्फ उसकी पालक बेटी की जैविक माँ है और कुछ नहीं। वह उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए पागल था और इसके लिए पश्चाताप कर रहा है। उसे जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि वह उसकी अनु से पूछताछ कर रही है और बार बार उसका अपमान कर रही है, वह एक महीने के बाद एक आधिकारिक काम पर यूएसए जा रहा है। शाह परिवार चिंतित हो जाता है जब उन्हें पाखी और अन्य लोगों से कोई कॉल नहीं आती है और आशा करता हूँ कि माया ने वहां दोबारा कोई नाटक नहीं रचा होगा। लीला भगवान से सब कुछ ठीक रखने की प्रार्थना करती है। मैया हंसने लगती है। अनुज का कहना है कि उसकी पागल हंसी का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। माया अनुज का कॉलर पकड़ती है और चिल्लाती है कि उसे पागल कहने की हिम्मत कैसे हुई, उन दोनों ने उसे पागल बना दिया। वह अनुपमा के साथ दुर्व्यवहार करती है और चिल्लाती है कि वह उसे, अनुज और छोटी अनु को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती और उनके जीवन से बाहर क्यों नहीं निकल जाती। अनुज उसे रोकता है और अनुपमा की रक्षा करता है। माया चिल्लाती है कि अनुपमा मर क्यों नहीं जाती। हर कोई स्तब्ध खड़ा है। अनुज गुस्से में माया की ओर मुड़ता है। किंजल छोटी अनु से बात करती है और परिवार को बताती है कि मैया अजीब व्यवहार कर रही है और उसने आरती की थाली फेंक दी है। लीला कहती है कि वह जानती थी कि ऐसा होगा। पहले उन्होंने अनुपमा को परेशान किया और अब माया अनुपमा को परेशान कर रही है। कांता माया को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बरखा हैरान हो जाती है और कहती है कि अब उसे पता चला कि अनुपमा ने दिमाग हिला देने वाला तमाचा मारना कहाँ से सीखा। कांता ने माया को चेतावनी दी कि अगर उसने उसकी बेटी से दोबारा सवाल करने की हिम्मत की तो वह उसे फिर से थप्पड़ मारेगी। वह नहीं जानना चाहती कि उसके और अनुज के बीच क्या है। वह नहीं चाहती कि माया अनुपमा के करीब भी रहे। वह अनुज से सवाल करती है कि क्या वह अनुपमा को यही विदाई देना चाहता था। यदि उसके घर में कोई छुट्टा बैल हो तो उसे किसी को भी घर नहीं बुलाना चाहिए, अन्यथा बैल को जंजीर से बांध कर रखना चाहिए। कम से कम शाह अनुज से कहीं बेहतर हैं, जिन्होंने कम से कम अनुपमा को अच्छी विदाई दी। अनुज ने मैया के पास जाकर और उसकी जिम्मेदारी लेकर बार बार गलतियां की। अनुज ने माया को अपने साथ क्यों रखा? वह पूरी दुनिया से अमेरिका क्यों जाना चाहता है? उसने अनुपमा के लिए विदाई की व्यवस्था क्यों की और उसे माया द्वारा अपमानित क्यों करवाया? उन्होंने मानसिक माया को पागलखाने में भर्ती क्यों नहीं कराया? वह एक व्यवसायी के रूप में यह क्यों नहीं समझता कि यदि वह माया आदि के पीछे जाता है तो उसे मोक्ष अनंत काल नहीं मिल सकता है। वह अनु से कहती है कि यह जगह उसके लायक नहीं है और कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। अनुज अनुपमा से सभी के लिए माफी मांगता है। उसने जो गलतियां की वह अपनी सारी गलतियां गिनाता है और कहता है कि वह शर्मिंदा है। अनुपमा को उस पर दया आती है। कांता और भावेश अनुपमा से कहते हैं चलो यहाँ से चलते हैं।
माया अनुपमा का बैग फेंक देती है और चिल्लाती है कि यहाँ से चले जाओ क्योंकि अनुज केवल उसका है। बरखा कहती है कि माया सचमुच अपना दिमाग खो बैठी है। अधिक कहता है कि यह अच्छा है कि कांता ने उसे थप्पड़ मारा, अनुपमा को नहीं, नहीं तो माया इसे पूरी तरह से खो देती। अनुज माया को चेतावनी देता है कि अब उसकी बकवास बहुत हो गई, वह उसे बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि वह बेटी की जैविक मां है, उसने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं, आदि। वह कांता से कहता है कि वह सही कह रही थी कि अनु इस जगह के लायक नहीं है, और उससे अनुरोध करता है अनुपमा को वहां से ले जाने के लिए। अनुपमा कांता और भावेश के साथ अनुज को देखते हुए चलती